अमित। चलिए तो देखा जाए। ओहो, वीडियो बनाने जा रहे हो? हाँ, चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये पार्ट 4 में आता है। इसके पहले हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ पूछते हैं, देखते हैं तुम लोग बता पाते हो कि नहीं। बताओ आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 में क्या है बताओ। अब पेज ना पलटो, क्लोज करो। नहीं है भैया, बताओ। रिवीजन नहीं किए। इसमें ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति से। किसके आधार पे? तो देखो, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, कास्ट। देखो, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, माने 5 चीजें हैं इसमें। उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो 15 में है। 16 में क्या है कि गवर्नमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी है जॉब से रिलेटेड, उसमें समानता होगा, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 16 में है। और 17 में क्या है? देखो, आर्टिकल 16 बता दिए। 16 आर्टिकल 17 में क्या है? पेज ना पलटो, याद करो। छुआछूत। हाँ, छुआछूत मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को मिटा दिया गया है, वो 17 में है। ठीक है, और 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। 18 में क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। 19 में क्या है? राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 20 में क्या है बताओ? 21 में क्या है? आर्टिकल 21A में क्या है? 21 में ये है प्राइवेसी, फ्री लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फ्रीडम है ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है। 21A में है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। याद करो, कब याद करोगे? जनवरी से पढ़ना। तो देखो, मेरे पेपर खत्म हो जाए। पूरे फंडामेंटल राइट पढ़ा चुके हैं। और कितने फंडामेंटल राइट हैं? 6 हैं। ठीक है, 7 थे जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। ठीक है, अब उसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। 300A में पार्ट 12 में कर दिया गया है, पार्ट 12 में कर दिया गया है ना। वित्त क्या बोलते हैं, फाइनेंस से जो भी हो ना, फाइनेंस ना हो, मैंने जो भी हो, 300A में कर दिया गया है पार्ट 12 में। ठीक है, तो 6 को फंडामेंटल राइट है। पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी। दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? राइट, अरे वो एजुकेशन करता ना, राइट अगेंस्ट एक्सक्लूजन। देखो, एक्सप्लोशन। अरे इंग्लिश नहीं आ रहा है तो एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन। इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हिंदी बताओ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, तो देखो, पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा रिलीजियस राइट। हाँ, धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल। 4। 5वां है सांस्कृतिक और क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार कह सकते हो। एजुकेशनल। हाँ, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। और उसके बाद से है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। ये बताए थे फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। समानता का अधिकार है 12 से लेके 14 से लेके 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धार्मिक अधिकार 25 से लेके 28 तक। सांस्कृतिक, हाँ सही है, मार दे थप्पड़, सही भैया। हाँ सही है। अब 29 से 30। देखो, इसमें 29 से 30 और संवैधानिक उपचार 32। ठीक है, ये बता दिए हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बताए थे कि 32 को क्या बोलते हैं, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा बोला है। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बोला है। तो किस संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 को किसने संविधान का आत्मा बोला है? भीमराव अंबेडकर ने, बता चुके हैं। ठीक है,
और क्या बोलते हैं, आज जा रहे हैं हम पढ़ाने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें जो भी ये क्या बोलते हैं आर्टिकल पार्ट 4 में आता है, ये पार्ट 4 में आता है, ये आर है हमारा अपना स्टाइल का। तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर माने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया गया है ये, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसमें जो भी बातें दी गई हैं राज्य इसको फॉलो करेगा। क्या करेगा? राज्य कोई भी कानून बनाने से पहले इसको ध्यान में रखकर कानून बनाएगा। सुना रहा है? राज्य या केंद्र सरकार, कोई भी सरकारें होंगी अगर कानून बनाएंगी तो इसको ध्यान में रखकर ही कानून बनाएंगी। और ये कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय माने इट इज नॉट इनफोर्सिएबल बाई कोर्ट और लॉ। तुम इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकती हो, इसको नहीं, इसको तो लेके जाइए सकती हो कोर्ट में। मतलब आर्टिकल 36 से लेके 36 से लेके 51 तक में जो भी दिए गए हैं उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकती हो। ये कहता है 37 आर्टिकल 36 देखो, 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो आर्टिकल 36 में है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है? स्टेट का। इसमें कहा गया है कि इसमें डेफिनेशन वही है जो 12 में दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में राज्य का दिया गया है कि स्टेट क्या है। तो देखो गवर्नमेंट स्टेट है, गवर्नमेंट स्टेट है, गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन स्टेट है, स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट ये स्टेट है। स्टेट का जो लेजिस्लेशन है, नहीं विधानसभा जो भी है, विधान परिषद, वो भी क्या है? स्टेट है। माने स्टेट क्या है उसमें तो बताया गया है आर्टिकल 12 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज, ये सब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो भी ये अभी बोले हैं ये सब स्टेट है, स्टेट में आएगा, ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 36 में जो है दिया गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, और कह रहा है कि वह स्टेट वही होगा, मतलब स्टेट का डिफिनीशन वही होगा जो आर्टिकल 12 में दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 में क्या है बताओ? मेट कामना कहना है 37 में, बताओ क्या है? बताइए थे नू। कोर्ट के द्वारा देखो इसमें दिया गया जो भी बात है 36 से लेके 51 तक में, 51 में जो भी दिया गया बात है वो कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय, इनफोर्सिएबल नहीं है। माने कोर्ट जैसे इसको लेके कि सरकार इस बात को नहीं मान रही है, तुम कोर्ट नहीं जा सकती हो, सरकार माने चाहे न माने। अच्छा ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? देखो इसमें कल्याण से रिलेटेड सभी चीजें हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? 37 में क्यों कहा गया? क्योंकि जब देश अपना आजाद हुआ ना, उस समय इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, भी राइट टू एजुकेशन नहीं था। आर्टिकल 21A में हम बताया ना कि जहां भी ABCD संविधान में दिख जाए वो समझ लो बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि वो फंडामेंटल राइट में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है ना। इसका मतलब ये था कि वो भी इसी में था, राइट टू एजुकेशन भी इसी में था और उसको परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता था। तो क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन अगर परिवर्तनीय शुरुआत में कर दिया गया होता तो फंडामेंटल राइट हो जाता। और तुम गवर्नमेंट इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती और कहती कि हमारा शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन हम गरीब है इसलिए शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार का यह दायित्व है कि वो शिक्षा प्रदान करे। अब उस समय सरकार के पास इतना पैसा तो था नहीं कि फ्री एजुकेशन दे, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए उसको इसमें रखा गया था, ठीक है। यानी कि इसमें की जितनी सारी चीजें हैं सरकार अगर सक्षम हो जाएगी तो सरकार उसको क्या करने लगेगी? फंडामेंटल राइट में ले जाके कर देगी, ठीक है ना। अब फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो सबका उस पर अधिकार हो जाएगा, समझ में आ गया। तो चलो, तो 37 में क्या है? 37 में ये है कि जो भी इसमें दिया गया है 36 से लेके 51 तक वो नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है। क्या है? नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब लॉ और कोर्ट के द्वारा इनफोर्सिएबल नहीं है। तुम उसको ले जाकर कोर्ट में मनवा नहीं सकती हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ये नहीं मान रही है तो वो नहीं मान रही है ना। अब चलो आर्टिकल, अब हम चलते हैं 38 में। बताए थे 38 बताए थे,
क्या? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था। माने राज्य कोई भी कार्य करेगा तो वेलफेयर ऑफ पीपुल, माने राज्य कोई भी कानून बनाएगा या कुछ भी बनाएगा वो वेलफेयर ऑफ पीपुल के लिए बनाएगा। वेलफेयर ऑफ पीपुल माने लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। राज्य किसके लिए कार्य करेगा? लोगों के कल्याण के लिए। ये क्या बताया गया है? आर्टिकल 38 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये है उसमें 38 में। और 39 में क्या है कि शॉर्ट एंड प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल माने आर्टिकल 39 में शॉर्ट एंड प्रिंसिपल्स माने कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि किसके लिए? स्टेट के लिए, राज्य के लिए, कि राज्य उसको फॉलो करेगा, है ना। कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं आर्टिकल 39 में, कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं कि राज्य उसको फॉलो करेगा। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, कुछ प्रिंसिपल जो स्टेट के द्वारा फॉलो किया जाएगा, राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। उसमें अभी बताते हैं कि क्या क्या है। तो पहले सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज followed by स्टेट, राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। टू बी फॉलोड, प्रिंसिपल्स या पॉलिसी, यहाँ टू बी फॉलोड कर लो, टू बी फॉलोड, पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्या है। देखो, राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि, सुनो, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका, देखो समान रूप से जीविका मतलब इसमें 1 2 3 4 करके दिया है, तो समान रूप से जीविका, समान रूप से जीविका, जीविका माने जीवन यापन करने के लिए भोजन वोजन जो भी हो इसमें लिखा गया है। तो ये बताओ, तो अभी कोई भूखे मर रहा हो तो जाके केस कर सकता है गवर्नमेंट पे? नहीं, क्योंकि ये इनफोर्सिबल तो है ही नहीं। अगर यही फंडामेंटल राइट में कर दिया गया होता तो कोई भूखे नहीं मरता। सरकार का ये दायित्व तो हो जाता कि उसे खाना प्रोवाइड करें, ठीक है ना। ठीक है, समान रूप से जीविका प्राप्त के लिए साधन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। दूसरा में समुदाय के भौतिक, एबीसीडी में करके दिया है, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। जैसे कह रहा है कि बी में कह रहा है कि जो भी संसाधन है भारत के पास, जो भी, जैसे कोयला चाहे जो भी हो संसाधन, कोई भी संसाधन इस प्रकार से वितरण करेगा गवर्नमेंट जिसमें सबको बराबर बराबर मिले। तो अब एक हिसाब से अगर हम देखें तो मान लो एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जो जॉब प्रोवाइड करा रही है वो भी एक प्रकार से अगर साधन मान लें, जीविका यापन करने का साधन मान लें, जॉब भी एक जीविका यापन का साधन ही तो है, जीवन यापन करने का। तो गवर्नमेंट कोई क्राइटेरिया मान लो फिक्स कर दी, जो भी बोर्ड है एग्जाम ले रहा है वो क्राइटेरिया एक फिक्स कर दे रहा है कि इस हिसाब से हम जॉब देंगे। तो ये बताओ, जो नीचे दबे कुचले लोग हैं वो तो उतना हाई फाई एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जॉब में नहीं जा पा रहे थे, तो इसका उल्लंघन हो रहा था। तो गवर्नमेंट क्या की, उसमें कुछ कुछ आरक्षण दे दी कि तुम इतना कम नंबर भी लिया दोगे तो तुमको जॉब दे दिया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये है इसमें सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, इसमें कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं 39 में जो कि राज्य को फॉलो करना है, ठीक है, एबीसीडी करके। उसके बाद से आ जाएगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, और इसमें क्या कहा गया है देखो, इसके पहले भी एक 39 को भी है, वो अभी बताएंगे। आर्टिकल 40 में है क्या, ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत का संगठन क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। देखो पंचायत के संगठन माने पंचायत का निर्माण के बारे में आर्टिकल 40 में दिया गया है। और आर्टिकल 39A में क्या है,
आर्टिकल 39A में सुनो, फ्री लीगल एड है। अब वही तुम लोग को जो हम प्रोवाइड कराए, तुम लोग को पैसा बाकी है, तो हम किस माध्यम से दिला रहे हैं? तो इसी के माध्यम से दिला रहे हैं, फ्री लीगल एड। देखो, जब तुम कोर्ट में भी जाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो इसी के माध्यम से तुमको वकील भी मिलेगा, है ना। हम भी तो एक वकील ही है, तो तुमको फिर पैसा जो तुम्हारा फंसा था हम दिला रहे हैं, तो फ्री लीगल एड ही है। पर अब गवर्नमेंट वकील नहीं है। गवर्नमेंट नहीं, उससे क्या दिक्कत है? देखो, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी दे सकता है ना फ्री लीगल एड। वो फ्री लीगल एड कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बताया था हाँ, कहा कि वो जो सरकारी वकील होते हैं वो मिलते हैं। नहीं, सुनो, देखो, जब कोर्ट में सरकारी वकील नहीं होते हैं, तो क्या बोलते हैं, जज जो क्या बोलते हैं, फ्री लीगल एड के माध्यम से जो वकील दिलाता है, वो कोई भी प्राइवेट को ऑथराइज कर देता है, कहता है कि तुम इनका केस लड़ोगे, और जो भी तुम्हारा चार्ज होगा वो कौन देगा? गवर्नमेंट या कोर्ट पे करेगा। ऐसे बहुत सारे केसों में देखने को मिलता है। जैसे कोई कोर्ट के सामने चला गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर हमको मतलब हम केस नहीं लड़ पा रहे हैं, हमारे पास उतना ताकत या शक्ति या पैसा नहीं है। जज मिलते हैं नहीं, कोई नहीं करता है। जज तुरंत ऑर्डर कर देगा किसी को भी देके कि फलाना साहब आप आइए, आप इनका केस लड़ेंगे, आपका जो भी पैसा होगा कोर्ट पे करेगी। सही बात है, 100% है। जिससे मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे तुम क्या कर रही हो? तुमने एप्लीकेशन लिखा, तुमने प्रार्थना पत्र जज को लिखा, वो जज के पास गया, जज तुमको बुलाएगा, जज बहुत ईमानदार होते हैं। बाई चांस एका दुका ऐसा होगा जो घूसखोर होगा, जो अभी इसमें अतुल, क्या नाम है, अतुल रसूल है? अरे नहीं, गीता नाम है। नहीं, गीता नहीं, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने आरोप लगाया है? व्यक्ति का क्या नाम है? अतुल सुभाष ने एक जज पे आरोप लगाया है, अपना क्या बोलते हैं, आत्महत्या कर लिया है। अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति अभी फिलहाल ही बहुत चर्चा में है, 10-15 दिन से। तो भैया जो तुम यूट्यूब देखती हो, अरे उसकी पत्नी ने 9 केस उस पे किए थे और उसको प्रताड़ित कर रही थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही थी, ठीक है। तो उसी जिस जज के पास, वो जज औरत थी, जिस जज के पास उसने 5 लाख रुपए मांगा था उस अतुल से कि तुम 5 लाख दे दो, तुम्हारा केस हम रफा दफा करवा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए उसने आत्महत्या कर लिया। तो सुनो, तो आर्टिकल 39A में समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा विधि है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड। देखो, इक्वल जस्टिस, ये बताओ, जकर लगा पैसा है उसको वकील मिल जा रहा है, जिसको पैसा नहीं है उसको वकील तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दिया गया है, ठीक है। लेकिन तुमको अगर लीगल एड नहीं मिल रहा है फ्री, तो तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो इसको लेके कि ये दिया गया है, क्योंकि ये नॉट इनफोर्सिबल एकदम है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आज के समय में कोर्ट ने इसको क्या कर दिया है, फंडामेंटल राइट में इंक्लूड, माने ऐसा करवा दिया है कि वो लग रहा है लोगों का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फ्री लीगल एड सबको मिल रहा है, ठीक है। तो देख लो, जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे गरीब है, चाहे जो भी हो। और आर्टिकल 40 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, पंचायत के बारे में है, ठीक है ना। हाँ, किसकी हिंदी? 39 समान न्याय। 39 का 39 का सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। तो 39 का हिंदी होगा राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय, अनुसरणीय माने अनुसरण करेगा, राज्य उसको फॉलो करेगा, मानेगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
बस हाँ, अब 39A लिख लो, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इंग्लिश में देखते हैं। हाँ, ये तो लिख देगा। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। इक्वल इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस, JUSTIC। हमसे ये लगाएंगे तो इसे लीगल। लीगल है, लीगल। उसके बाद क्या लिखा है? एड, AID। ये तो इंग्लिश के एकदम बिगाड़ देगी। लीगल, राइटिंग नहीं समझ में आ रही, वो खुद की नहीं समझ में आ रही थी। लीगल को लेगेंड बोल रही है। हम उसको लगा वो आंटी बनाए। AID, लीगल, LEGAL। क्या होगी इसकी हिंदी? हाँ लिख लो, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। हम्म। हम्म, 31। बता दिए, इन लोगों को बताए हैं। जैसे आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14 अपने आप निरस्त हो जाता है। भैया 31 कहाँ करवाए हैं? लिखवाए नहीं। वो 31AB वो दिन में नहीं बताए थे। हाँ, वो तो लिखवाए। 31ABCD लिखवाए हैं। 31 को तो हटा दिया गया, वो संपत्ति से रिलेटेड था। 31 को हटा दिया गया, 31ABCD ये लिखवाए हैं। देखो याद करो, 31AB। 32 लिखवाए हैं, 33 लिखवाए हैं, 34 लिखवाए हैं। हाँ तो वही है सब। 31 को तो हटा दिया गया था, बताए थे। तो समझ नहीं आएगा ना, बात करेंगे, देखिए नहीं आएगा। 31 को उस दिन बताए थे ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति अर्जित करना। हिस्ट्री में जो अभी फर्स्ट पेपर में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, तो सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो फर्स्ट पेपर में क्या आएगा? वो तो अब कॉलेज वालों का सिलेबस देख लेना। वो आप नहीं पढ़ाएंगे? अरे तो हम तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे ही, हिस्ट्री तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन देख लेना अपना सिलेबस, हम तो पढ़ाएंगे ही हिस्ट्री। चलो तो कॉलेज में पढ़ने जाते तो पूछते हैं तब भी बताओ तो बता दो। चलो तो 41 देख लिया जाए। 40 लिख ली नो, बनते से मेरे 40 लिखवाए थे क्या? 40 लिखी ने। लिखो आर्टिकल 40 लिखो। रुक जाओ, अब ऊपर लिख देता हूं। कहाँ तालुंगे, ध्यान है। आर्टिकल 40 लिखो, लिखो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, लिखो 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत लिख लो। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। और आर्टिकल और लिखवाएंगे 41 में है राइट टू वर्क, है राइट है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन and to public assistant and to public assistant in certain cases. Certain cases.
हिंदी मत बताइए क्यों भैया टाइम हो गया है वो अब नोट से पढ़ाएंगे देखो 41 में है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, माने काम का अधिकार है ना। तो लिखो हिंदी में लिख लो, कुछ दशाओं में काम कमा शिक्षा, कुछ दशाओं में काम कमा शिक्षा, काम कमा शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देखो इसमें देखिए 42 में क्या है, मैटरनिटी रिलीफ है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसको छूट दिया जाएगा, उसी के बारे में है। जब वो काम पे जॉब पे जा रही है, अगर वो क्या है प्रेग्नेंट है तो उसको उसमें छूट मिलेगा काम में, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते जब तक उसका बेबी नहीं हो जाता तब तक उसको छूट मिलेगा, इसमें है। मतलब कहीं जॉब करने जा रही है, प्राइवेट भी हाँ कहीं भी प्राइवेट या सरकारी कोई भी, तो उसमें उसको छूट दिया जाएगा, मैटरनिटी रिलीफ यही है 42 में। बस 1-2 हफ्ते। तो ये बताओ, तो ये इन्फोर्सिएबल है? पहले ही बता चुके हैं कि ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो कोई छुट्टी दे या ना दे वो उसके नैतिकता पर निर्भर करता है। समझ में आ गया ना? वो जहाँ जॉब कर रही है उस वहां के लोग, मतलब जो उसके बॉस हैं, उसके नैतिकता पर निर्भर करता है। अच्छा, लेकिन पुलिस में तो मिल जाता है। हाँ, उसमें मिल जाएगा। पुलिस में मिल जाता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अधिकारी हो, सब में मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। बताओ तो ठीक है। तो ये 42 और 43 है लिविंग वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स। लिविंग वेज वेज इन वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स, ठीक है। हाँ WAGE हाँ ठीक है, WGE वेज ईटीसी फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। देखिए ध्यान से, आर्टिकल 43 में है लिविंग वेज, मतलब एक नहीं होता है गवर्नमेंट एक वेज सेट कर देती है कि इतना वेज मिलेगा, अरे क्या बोलते हैं न्यूनतम मजदूरी टाइप से, वही है बस। अब इसमें बाकी जो बचेगा कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब क्या कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग को है? क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स।